अक्सर हमने देखा है कि हिमाचल की राजनीति में कई मुद्दे तो जरूर उठते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो केंद्र से आकर प्रदेश में अटक जाते हैं। उन पर बहुत बातें होती हैं, विरोधियों की तरफ से भी जवाब दिया जाता है, लेकिन जिसके पक्ष में वो मुद्दा होता है वो बहुत जद्दोजहद करता है, बहुत उसे मेहनत करनी पड़ती है उस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए, उस मुद्दे को भुनाने के लिए। और ऐसा हमने कई बार देखा है। हिमाचल की राजनीति में अक्सर ये देखा जाता है कि जो केंद्रीय स्तर के नेता है, उनके समर्थन में, उनके पक्ष में आम कार्यकर्ता बहुत मेहनत करता है। प्रदेश का नेता भी बहुत जी जान से लगा रहता है कि अपने नेता की छवि को जैसी है वैसी रखे, कोई धूमिल ना होने दे। हमारा इन बातों से सीधा सीधा एक मतलब है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई, योग्य नहीं थे लोकसभा में बैठने के लिए। इसके पीछे का कारण था मानहानि का मामला, आप जानते हैं। 2 साल की सजा का ऐलान हुआ, वहां पर जमानत हुई और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गुजरात भी जाना पड़ा। इस पर राजनीति अलग है, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक और कदम उठाना शुरू कर दिया। उसके बारे में जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में हिमाचल कांग्रेस के युवा नेता भी आ चुके हैं। हिमाचल युवा कांग्रेस आज मार्च निकालने जा रही है इस मुद्दे को भुनाने के लिए। शाम 6 बजे का वक्त है। लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च कांग्रेस पार्टी की ओर से युवा कांग्रेस के नेता निकालेंगे। कार्यालय से राजभवन तक ये मार्च निकाला जाएगा। और बड़ी बात यह कि कांग्रेस के यानी कि युवा कांग्रेस के इस मार्च में शामिल होंगे खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। युवा कांग्रेस के पद मुक्त किए गए कार्यकर्ताओं पर भी आज जो उनकी बहाली होनी है उस पर फैसला हो सकता है। सभी को उनकी जिम्मेदारियों पर फिर से बहाल किया जा सकता है। तो ये 2 बातें बहुत अहम है, आज हम देखें। और शाम 6 बजे का नज़ारा क्या होगा उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। प्रदीप हमारे ब्यूरो इस समय हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। प्रदीप, एक बार फिर से राहुल गांधी के पक्ष में, समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस की जो युवा कार्यकर्ता है वो एकजुट होते दिखाई देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, बड़ा दिग्गज चेहरा भी दिखाई देगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद नजर आएंगे इस मार्च में। इसके पीछे का मकसद? बिल्कुल कमल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी, उनकी सदस्यता चली जाती है और उसके बाद हालांकि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आक्रोशित है, उसमें धरने प्रदर्शन भी हुए हैं और अब शिमला में भी युवा कांग्रेस इसी प्रकार का एक मशाल मार्च निकालने वाली है। हालांकि ये शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च जो है इसको नाम दिया गया है और शाम 6 बजे का वक्त रखा गया है, जब पार्टी प्रदेश कार्यालय राजीव भवन से सभी युवा कांग्रेस के वर्कर इकट्ठा होंगे। वहां पर जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बी श्रीनिवास, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे और वहां से यह मार्च निकलेगा मुख्यमंत्री निवास ओक ओवर होते हुए और वहां मुख्यमंत्री जो है इस मशाल मार्च में हिस्सा लेंगे और फिर राजभवन में जाकर इस मशाल मार्च को खत्म किया जाएगा। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, उनकी सदस्यता जो है उनको रद्द किया गया है, उस पर युवा कांग्रेस भी आक्रोश दिखाने की कोशिश यहां पर करती हुई नजर आएगी और इसके लिए ये तैयारियां जो है वो पूरी कर दी गई हैं। इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले ही जो दिल्ली में युवा कांग्रेस का संसद घेराव था, उसमें हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के बहुत सारे नेता वो वहां पर नहीं पहुंचे थे। उसमें कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर समेत लगभग 150 के करीब ऐसे कांग्रेस पार्टी के एक्टिव जो पदाधिकारी हैं उनको वहां पर बुलाया गया था, लेकिन वो वहां उस संसद मार्च में नहीं पहुंचे, उस संसद घेराव में नहीं पहुंचे, तो उन पर कार्रवाई हुई थी और उनको पद मुक्त कर दिया गया था, उनके पद जो है छीन लिए गए थे। तो आज उसको लेकर भी उससे पहले एक बैठक होनी है और उस बैठक में संभवतः यही तय होना है कि जो उनके पद है वो उनको वापस दिए जाएं और उनको इस तरह से भी जो है उनको आगे के लिए चेतावनी दी जाएगी कि अगर पार्टी के जो ऐसे एक्टिविटी होती है, ऐसे आंदोलन होते हैं, उसमें हिस्सा लेना जरूरी होता है, तो ये उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे और उसके बाद संभवतः आज ही उनको उनके जो पदभार हैं वो वापस दिए जाएंगे और फिर एक मशाल मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर, यानी राहुल गांधी की जो सदस्यता चली जाती है, उनके ऊपर जो मानहानि का केस गुजरात के सूरत कोर्ट में वो सिद्ध हो जाता है, उसके बाद सजा उनको होती है, फिर लोकसभा सचिवालय उनको उनकी सदस्यता को तुरंत रद्द करता है। तो उसको लेकर इस मामले पर कोई बीजेपी का रिएक्शन अभी तक आया हो? इससे पहले मुख्यमंत्री और जो बड़े नेता हैं
बिल्कुल देखिए, अभी तक बीजेपी का इसको लेकर कोई रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि पूर्व में जो इस तरह के मशाल मार्च निकाले गए थे, उसको लेकर जोर भाजपा के नेताओं ने कहा था। उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, बाकी भी जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने ये कहा था कि इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। उनका सीधा तर्क ये था कि ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले के आधार पर जो नियम बने हैं उसमें सदस्यता रद्द होनी है, उनको आवाज छोड़ना होगा, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। ऐसा आरोप बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से लगाया गया था। लेकिन इस पर क्योंकि पॉलिटिक्स हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर कमल जिस तरह से चल रहा है, तो इसी कड़ी में हम कह सकते हैं कि एक मैसेज देने की युवा कांग्रेस भी यहाँ पर कोशिश कर रही है कि हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है। इस तरह का मैसेज देने की कोशिश यहाँ युवा कांग्रेस जरूर कर रही है। जी कर दी है और प्रदीप ठाकुर इस पर नजर बनाए रखेगा। आपसे हम अपडेट भी लेते रहेंगे। शाम 6 बजे के बाद का जो नज़ारा तस्वीर है वो देखने वाली बात होगी। और साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आज जो ये प्रदर्शन होने जा रहा है, इसको लेकर एक बात तो साफ है कि इस मुद्दे को फिर से भुनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी, और इस पर बीजेपी का जो रिएक्शन आने वाला है वो सीधा सीधा कांग्रेस को भी चुभने वाला है। बीजेपी का कहना है कि कोर्ट के फैसले को भी सीधे सीधे चुनौती क्या कांग्रेस पार्टी दे रही है, सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये एक तरह से गलत है और ये लोकतंत्र को बचाने का एक जिम्मा विपक्ष के पास है केंद्र में, लेकिन सत्ता में क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है, इसलिए यहां पर भी इस मुद्दे को भुनाकर बीजेपी को घेरा जा रहा है केंद्रीय स्तर पर। और बीजेपी नेता करण नंदा साहब इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। करण नंदा साहब, ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हम देख पा रहे हैं बार बार राहुल गांधी का जिक्र हो जाता है। आज ये खबर आ रही है कि शाम 6 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ युवा कांग्रेस के नेता भी एक मार्च निकालने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना हमें। क्या रिएक्शन आपका इस पर? फिर से कोशिश करेंगे करण नंदा साहब से जुड़ने की। जो मेरा सवाल था वो शायद उन्होंने ना सुना हो, लेकिन मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं इस मसले पर, इसलिए हम बातचीत करना चाहते हैं कि क्या ये जनता के बीच ले जाने वाला मुद्दा वाकई में क्या इतना गंभीर विषय अब ये होने जा रहा है कि राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर कांग्रेस पार्टी उतरकर लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है, बीजेपी को घेरने का प्रयास लगातार हो रहा है। ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब तो नेता ही दे सकते हैं। किस रणनीति के तहत चला जा रहा है, क्या संदेश जनता के बीच में पहुंचाने का एक प्रयास है, देखने वाली बात है। करण नंदा साहब, मेरा सवाल शायद आपने ना सुना हो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एक मार्च निकालने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है शिमला में आज, और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री खुद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना है। राहुल गांधी के साथ ठीक नहीं किया बीजेपी ने। हेलो जी नंदा साहब। हाँ नमस्कार जी नमस्कार, आवाज आ रही है सर? कि जी बिल्कुल आ रही है जी सर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मुझे मौका दिया आपके अच्छे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जी सर। मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए, जिस प्रकार से ये राहुल गांधी के जो मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं, ये केवल मात्र जनता के बीच में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्ट का फैसला है और एक कोर्ट का फैसला जो है अटूट रहता है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है अनुच्छेद 102, उसके अंतर्गत जो है राहुल गांधी जी की सदस्यता जो है उसको रद्द किया गया। और उसके बाद जो है आप देखिए, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें सेक्शन 8(4) के अंतर्गत ये फैसला लिया गया था जी। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस प्रकार से ये अन्य नेताओं के लिए, जैसे पवन खेड़ा जी इनके नेता थे, उसने उनके ऊपर जब ये मुद्दा निकल कर आया था तो 15 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाके उन्होंने स्टे ले लिया था। पर इन्होंने 11 दिन तक जो है वो राहुल गांधी जी के मुद्दे को जो है उन्होंने कोर्ट में उठाया ही नहीं, उजागर ही नहीं किया। उससे स्पष्ट मंशा ये सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी केवल मात्र इसको एक मुद्दा बनाना चाहती है जनता के बीच में। लेकिन इसमें लोकतंत्र बचाने वाली बात और इस तरह का संदेश जनता के बीच पहुंचाने वाला इस तरह का प्रदर्शन करना, ये क्या बताता है, हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, लोकतंत्र बचाने के लिए लोकतंत्र जब अपना इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया अपना काम कर रहा है, और उसके बाद पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का पार्ट है, आपका सेक्रेटेरिएट का पार्ट है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का, तो वो अपना काम कर रहा है क्योंकि तो लोकतंत्र अपना कार्य कर रहा है। ठीक है, वो बात समझ आती है सर। कोर्ट का ये कह रहे हैं कि सीबीआई ईडीआई का दुरुपयोग किया जाता है, केंद्रीय स्तर पर विपक्ष को के नेताओं को परेशान किया जाता है, ये सब हर जगह चल रहा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ चल रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी को कोसते हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता कोस रहे हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सीबीआई और ईडी वो लगातार अपना काम करता है। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी
तब भी जो है अनेकों भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ईडी ने अपना कार्य किया, जी, तब तो ये एलिगेशन नहीं लगाते हैं। तो जब ये दो प्रकार की बात करते हैं तो सीधा इनका दो चेहरे निकल के सामने आते हैं। ठीक है। और हमारे सामने ये स्पष्ट चीज सामने आ रही है कि जब सरकार में ये बैठे होते हैं तब इनकी वाणी कुछ और होती है, और जब विपक्ष में बैठे होते हैं इनकी वाणी कुछ और होती है। तो ये केवल मात्र अपने आप को बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात नहीं कर रहे। ठीक है नंदा साहब, एक अंतिम सवाल है, ये तो अपना काम कर रहे हैं, जनता के बीच जिस तरह से जा रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधा इस तरह के प्रोटेस्ट इसलिए होते हैं ताकि सुर्खियों में आए और जनता के बीच एक अलग तरह से संदेश दिया जाए। बीजेपी क्या करेगी इसके काउंटर में? देखिए, बीजेपी ने नेशनल लेवल से लेके जो है वो प्रेस एड्रेसेस करे हैं और जनता के बीच में जाने का प्रयास किया है, और उसमें स्पष्ट किया है कि ये केवल कांग्रेस और भाजपा के नेताओं की बात नहीं है। अनेकों नेता जो है वो इस एक्ट के अंदर जो है वो अपनी सदस्यता खो बैठी है। ठीक है। इसमें कांग्रेस के नेता भी है, भाजपा के नेता भी है, और हम जागरूक करना चाहते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपना काम करता है तो उसको कोई है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और भारत की आत्मा है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े नंदा साहब, और आपने चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखी बीजेपी की ओर से, और बीजेपी की नेता बीजेपी का क्या कहना था ये आपने सुन लिया। आज के इस प्रोटेस्ट पर हमारी नजर बनी रहेगी, तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरों की हम बात करते हैं। उससे पहले निगम भंडारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष है। भंडारी साहब, अभी मेरी बातचीत हो रही थी नंदा साहब से, बीजेपी के नेता है, वो कह रहे हैं कि कोर्ट पर तो विश्वास है नहीं कांग्रेस पार्टी को, अपने नेता को बस आगे रखने के लिए, उनके समर्थन में आने के लिए कुछ भी करते हैं। वही बात होती है परिवारवाद की, कि परिवारवाद है, आला कमान है, उस पर सर झुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मुख्यमंत्री साहब भी अब सड़क पर आ रहे हैं, और भी तो काम है आपके पास, वो कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश के विकास के मुद्दों को आगे बढ़ाइए। ये क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं नंदा जी को बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बखूबी अच्छा कार्य कर रहे हैं, और पूरी प्रदेश की जनता उनके कार्य को सराहना कर रही है। और जहां तक बात है प्रोटेस्ट की, ये लोकतंत्र बचाओ शांति मार्च युवा कांग्रेस द्वारा पूरे देश में निकाला जा रहा है जी। पिछले दिनों जिस तरीके से हमारे लोकप्रिय नेता राहुल जी के ऊपर आप देखिए किस तरीके से उनको 2 साल की सजा सुनाई गई जी, और दूसरी तरफ उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। और एक तरफ देखिए आप बड़े सदन के अंदर हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा के खिलाफ इनके आला कमान नेता अभद्र टिप्पणी इन पे करते हैं, और भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये एक तरफा कार्रवाई जो की जा रही है, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भारत जोड़ो जो यात्रा एक सफल यात्रा रही है राहुल जी की, उससे बौखला के और कहीं ना कहीं अपने प्रिय मित्र अडानी जी को बचाने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, और डर का माहौल पूरे प्रदेश में और पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसके लिए युवा कांग्रेस आज लोकतंत्र बचाओ शांति मार्च का आयोजन। ये लोकतंत्र बचाओ शांति मार्च की जो आप बात कही है, मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूं, और हमारे हिमाचल के दर्शकों को भी मैं सुनवाना चाहता हूं आपकी जुबानी की। आप संदेश क्या देना चाहते हैं इसके जरिए, एक बार बता दीजिए। आप देख लीजिए, लोकतंत्र बचाओ जिस तरीके से बीजेपी लगातार एक डर का माहौल पूरे देश में, जो इनके खिलाफ, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ कोई भी युवा या कोई भी व्यक्ति अगर आवाज उठाता है तो भाजपा डायरेक्ट उनको किसी न किसी तरीके से उन पे दबाव बनाती, चाहे ईडी के माध्यम से, चाहे सीबीआई के माध्यम से, चाहे कोर्ट के माध्यम से। हम सिर्फ लोकतंत्र बचाओ शांति मार्च एक पूरे के पूरे प्रदेश भर के लोगों को मैं एक उनसे हम निवेदन भी हमने पिछले कल किया कि बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें, और काफी युवा पूरे हिमाचल प्रदेश से आए हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस हिसाब से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जितने भी सरकारी संस्थाओं को अपने अंडर पूरे उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, अपनी मर्जी से उनको चलाया जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं रोका जाए, इसलिए हम ये शांति मार्च करते हैं। ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा और ये बताया है कि क्यों आप ये प्रोटेस्ट, ये शांति मार्च निकालने जा रहे हैं।